ठीक है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आज हम लोग देखने जा रहे हैं विजय माइनर 09 का पेपर। आइए देखते हैं। पहला सवाल, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेक्शन ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन as shown in the figure. The section has mass m and subtend angle theta at the center. ठीक है, ये है हमारा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? सेंटर के अबाउट। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट कितना होता है? mr²/2 के बराबर। ठीक है। अगर डिस्क का कोई पार्ट हो, डिस्क का कोई पार्ट हो, मास सेम हो, रेडियस सेम हो, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr²/2 के बराबर ही। अगर मास और रेडियस सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम डिस्क के बराबर ही। कितना? mr²/2 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। देख लो। नेक्स्ट, a thin rod of mass m and length l is bent midpoint A to make an angle 60. The moment of inertia of the rod about axis passing through point A and perpendicular to plane. ठीक है, ये ऐसे पास कर रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर। पहले कर रहा है कि एक रॉड था जिसका मास m और लेंथ l था। इसको आधे से क्या कर दिया गया है? 60 डिग्री पे बेंड कर दिया गया है। तो आधे पे जब बेंड किया जाएगा तो इसकी मास कितना हो जाएगा? m/2 आधा, और इसका भी मास कितना हो जाएगा? m/2। लेंथ भी कितनी हो जाएगी? आधी, l/2, और ये l/2। ठीक है। एक एंड से दो रॉड है। ठीक है, इनकी नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? I नेट। एंड से कितना होता है? एंड से हमारा होता है ml²/3 के बराबर। तो m कितना है? m/2 l/2 का स्क्वायर बाई 3। ml²/3 होता है। एक रॉड का मास कितना है? ये आधे का m/2, लेंथ क्या है? l/2 का स्क्वायर, प्लस सेम उतना ही इसका भी होगा। तो हम क्या करें? सीधे 2 से मल्टीप्लाई करा दें। 2 से मल्टीप्लाई, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल। ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ml² अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4 और 3 12, 4 3 कितना हो जाएगा? 12। तो इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? ml²/12 के बराबर। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकेंड। देख लो। नेक्स्ट, correct two identical spherical ball of mass m and radius r each stick on two end of the rod length 2r and mass इतना। ठीक है। the moment of inertia of the system about the axis passing perpendicular through the center of the rod is। ठीक है, इस रॉड के परपेंडिकुलर क्या हो रहा है? ये एक्सिस पास हो रही है। इसके अबाउट हमसे पूछा गया है। रॉड की लेंथ कितनी दी गई है? 2r। ठीक है, तो रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? मिडिल से कितना होता है? मिड से इसका होता है ml²/12। l यहाँ पूरा कितना है? 2r के बराबर, तो 2r²/12। ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा m4r²/12। इसको डिवाइड करें 3, तो ये कितना आ गया? इसका आ गया mr²/3 के बराबर। ठीक है, रॉड का कितना आ गया? इतना आ गया। अब इस एक्सिस के अबाउट हमें बताना है, तो हम क्या करें? पहले ये हमारा जो स्फीयर है इसके अबाउट निकाल लें, और इसके अबाउट निकालने के बाद क्या कर देंगे? इसके अबाउट जब निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो इसको लगाते हैं। आई, इसके अबाउट हमें निकालना है I
क्या है ये, हमें कौन सी बॉडी दी गई है, स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल मतलब सॉलिड स्फेयर। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, 2/5 mr² प्लस ये कितनी दूरी पे है, यहां से यहां तक ये दूरी क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए ये हमारी दूरी है, ये हो गया r और ये भी क्या है r, तो 2r, तो ये कितना हो जाएगा m2r का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2/5 mr² प्लस इसका हो जाएगा 4mr² के बराबर। यहां से 5 कॉमन करें, 5 कॉमन करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mr² प्लस ये कितना हो जाएगा 22mr² के बराबर। 5 के 20, ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ गया, ये टोटल हमारा आ गया I 22mr²/5 के बराबर। ठीक है, एक स्फीयर के लिए इस एक्सिस के अबाउट हमारा कितना आ गया, 22mr²/5 के बराबर। तो इतनी ही दूरी पे एक और स्फीयर है, तो हम क्या करें, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करा दें, तो हमें इन दोनों का नेट इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। तो I नेट कितना हो जाएगा, I नेट रॉड का, रॉड की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू स्फीयर का, इसका और इसका, रॉड की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाले हैं, mr²/3 mr²/3 प्लस इन दोनों के वजह से नेट कितना आया है, इसको मल्टीप्लाई कराएं तो 4mr²/5 कॉमन करें 15, तो यहां कितना हो जाएगा 5mr², ये क्या हुआ 3, तो इसको 3 बर्चौ 3 से अगर इसमें करें तो 4 × 3 = 12 के 2 और 4 × 3 = 12 1 13 mr²। इसको पूरा जोड़े तो ये नेट कितना हो रहा है 132.5 137। आई नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई नेट हमारा आ जाएगा 137, यहां लिख देते हैं I इक्वल टू 137 mr²/15 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m। इसका मास कितना दिया है, डिस्क का 9m, रेडियस इतना। स्मॉल डिस्क r/3 का स्मॉल डिस्क क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, जो कि हमें फिगर में दिख रहा है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क, बचे हुए डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन O। ठीक है, किससे पास हो, O से। ठीक, ये हमारा रिमूव किया गया है। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम कट मास का, कट डिस्क का मास निकालेंगे। इसका मास निकालने का तरीका होता है, डिस्क का याद रखना, m कट इक्वल टू m टोटल इनटू कोफिशिएंट ऑफ कट रेडियस। क्या, कोफिशिएंट ऑफ कट रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, हमें टोटल मास कितना दिया है, ये दिया है हमें 9m। कट का कोफिशिएंट कितना है, r/3 मतलब 1/3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 से 9 कैंसिल। इसका मास कितना आ गया, इसका मास आ गया हमारा m के बराबर। ठीक है, जो कट पोर्शन है इसका मास कितना आ गया m। तो अब हम निकालते हैं I रिमेनिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा, ये पूरे का डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, क्या होता है mr²/2। तो m कितना दिया है 9m r² 2, ठीक है, माइनस
माइनस कट डिस्क का इसके सेंटर के अबाउट कितना हो जाएगा, इसका मास कितना दिया है एम आर बाई 3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस हमें किसके अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट हमारा पता चल गया। अब क्या करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, ये पूरा r है, ये r बाई 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारी दूरी हो जाएगी 2r बाई 3 के बराबर। r में से माइनस कर देंगे r बाई 3 तो कितना आ जाएगा 2r बाई 3 के बराबर। मास m 2r बाई 3 के बराबर, ठीक है, इसका स्क्वायर बाई ये हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर दें। ये हमारा कितना हो गया 9m r स्क्वायर बाई 2 माइनस ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसके अबाउट हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये हमारा कितना आया है, इसके ICM प्लस mx स्क्वायर, तो x कितना है, ये है। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा m r स्क्वायर अपॉन 18 प्लस m 4r स्क्वायर बाई 9, ठीक है। इसको इस ब्रैकेट को पूरा केवल सॉल्व करें, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18 कॉमन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा m r स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8 m r स्क्वायर, तो हमारा ये टोटल कितना आ गया, ये आ गया 9m r स्क्वायर बाई 18 मतलब m r स्क्वायर बाई 2 के बराबर। कितना आ गया m r स्क्वायर बाई 2 के बराबर, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो i रिमेनिंग कितना हो जाएगा, i रिमेनिंग हमारा हो जाएगा 9m r स्क्वायर बाई 2, 9m r स्क्वायर बाई 2 माइनस इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद कितना आया है m r स्क्वायर बाई 2 के बराबर। m r स्क्वायर बाई 2 कॉमन कर दें, 9 में से 1 गया कितना होगा, 9 में से 1 गया 8m r स्क्वायर, इसको डिवाइड करें तो 4 कितना आएगा 4m r स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे हमें रिमेनिंग का निकालना है, तो पहले पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस इसके अबाउट पूछा है, तो पहले इसके सेंटर के अबाउट निकालेंगे, तो ये रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर क्या करेंगे, ये हमारी दूरी हो गई पैरेलल एक्सिस थ्योरम से mx स्क्वायर के बराबर, ठीक है। सॉल्व करने के बाद कितना आया है 4m r स्क्वायर के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, 3 body a ring solid cylinder and solid sphere roll down the same inclined plane without slipping. The start from rest, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्ट से। The radii of the bodies are identical, सारे बॉडी की रेडियस क्या है, आइडेंटिकल। Which of the body reach the ground with maximum velocity, ठीक है, कह रहा है कौन सी जो बॉडी होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी से नीचे आएगी, ठीक। अगर ये L हाइट नीचे आ रहे हैं बॉडी, ठीक है, U इक्वल टू रिलीज किया गया है 0 से, तो हमारा क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AL, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर 2AL, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, जिसका एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। a इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन i cm अपॉन m r स्क्वायर प्लस 1 के बराबर, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा a की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। तो सबका अगर यहाँ पे ICM रखें, रिंग का रखें, तो केवल इसको पूरा सॉल्व करते हैं। अगर रिंग का रखा जाए तो रिंग की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है mr स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह mr स्क्वायर रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा mr स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर m
आर स्क्वायर बाई 2। और सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके कितना आएगा 0.5, इसका कितना आएगा 1 mr², और इसका कितना आएगा, इसका आएगा 0.4 mr²। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद इतना हमारा आएगा। ठीक, जिसकी वैल्यू जितनी छोटी होगी न्यूमरेटर उतना ही छोटा होगा, ए उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा कितना है, किसका है, सॉलिड स्फीयर का। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर। सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर। देन कौन पहुंचेगा, सॉलिड सिलेंडर, फिर लास्ट में रिंग। ठीक है, जिसका एक्सेलरेशन जिसका जितना ज्यादा होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। देख लो कौन सा आंसर हुआ, थर्ड। नेक्स्ट, कंसीडर ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास m, लेंथ l इज बेंट इनटू सेमी सर्किल। ठीक है, एक वायर है जिसका मास m और लेंथ l दिया है, इसको एक सेमी सर्किल में बेंड किया गया है। ठीक, सेमी सर्किल में, तो ये लेंथ कितना है, अगर पूरा सर्किल होती तो 2πr, पाई r इक्वल टू कितना लेंथ है l, तो r इसकी कितनी आ जाएगी l/पाई के बराबर। ठीक है, और रिंग का या तो कोई पार्ट हो या पूरी रिंग हो, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, उसकी होती है m r² के बराबर। m r की वैल्यू कितनी आई है l/पाई, l² अपॉन पाई स्क्वायर के बराबर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, 4 इक्वल मास m each are placed at a corner of the square length l shown in the figure. The moment of inertia of the system about an axis passing through A and parallel to dB। किसके, A से पास कर रहा है और किसके पैरेलल, dB के। ये हमारी एक्सिस हो गई। ठीक है, dB के पैरेलल और इसके अबाउट। ठीक, तो अब हमसे पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है A के अबाउट इस एक्सिस के। ठीक है, तो इस मास के लिए देखा जाए तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये इस एक्सिस पे, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी ये, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी ये पूरा क्या है स्क्वायर। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो जो डिस्टेंस इसकी होगी वही डिस्टेंस इसकी होगी और वही डिस्टेंस इसकी होगी। तो इस पूरे की डिस्टेंस क्या होगा, डायगोनल का l√2 के बराबर। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा l/√2 के बराबर, क्योंकि पूरा यहां से यहां तक कितना है l√2, तो आधा कितना हो जाएगा l√2/2, तो ये कितना आ जाएगा l/√2 के बराबर। ठीक है, तो I टोटल निकाले, I टोटल इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस इसके अबाउट, इन दोनों के अबाउट क्या होगा, सेम होगा, डिस्टेंस क्या है सेम, तो इनका क्या हो जाएगा 2 इंटू दोनों का एक ही साथ निकालते हैं, 2 इंटू मास m, डिस्टेंस क्या है l/√2 का स्क्वायर, प्लस इसके अबाउट कितना हो जाएगा मास m और लेंथ कितना है l√2 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ml² प्लस 2ml², ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया, ये आ गया m3ml² के बराबर। कितना आ गया 3ml² के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, हमें इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, ये एक्सिस किसके D और B के पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट
कर रहा है 3 रिंग ईच ऑफ मास m and radius are arranged as shown in the figure. The moment of inertia of a system about y dash, इसके अबाउट पूछ रहा है, ठीक है। ये रिंग है, रिंग के डायमीटर से अगर इसके लिए देखा जाए तो रिंग के डायमीटर से कितना होता है, रिंग के डायमीटर से होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, ठीक है। फिर इन दोनों का देखा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। इसके अबाउट इन दोनों के लिए अगर आई नेट देखा जाए इन दोनों के लिए तो किसी एक का निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये इस पे क्या है पैरेलल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके डायमीटर से निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कितना हो जाएगा mr²/2 इसके डायमीटर से। फिर ये हमारा क्या हो गया पैरेलल एक्सिस। अब क्या लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया इसके डायमीटर से mr²/2 और ये दूरी कितनी है r, तो ये कितना हो जाए mr² के बराबर। तो नेट कितना आ गया हमारा, नेट आ गया 3mr²/2 के बराबर, ठीक है। एक के लिए इतना आया है, ठीक। तो कितने हैं 2, तो 2 के लिए कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करा दें, क्या करा दें 2 से मल्टीप्लाई। तो यहां लिखते हैं I = 2 × 3mr²/2, ये 2 से 2 गया, तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा आई नेट हो जाएगा इसका प्लस इन दोनों का कितना आया है, ये इसका कितना है mr²/2 प्लस इन दोनों का कितना आया है 3mr², तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7 7mr²/2 के बराबर। देख लो कौन सा आंसर बन रहा है, 4th। नेक्स्ट, a caught negligible mass is wound round the rim of fly wheel of mass इतना kg and radius इतना, ठीक है। a steady pull इतना Newton is applied the caught as shown in the figure. The flywheel is mounted on the horizontal axial with frictionless bearing. Find out the angular acceleration. हमसे क्या पूछ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। हम क्या करें, हम इसके अबाउट क्या कर दें, टॉर्क निकाल दें। इसके अबाउट टॉर्क क्या होगा, टाउ होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारा कितना है 25, ये डिस्टेंस कितना दिया है, ये दिया है 20 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। तो ये कितना हो गया 25 दूनी 50 यानी 5 के बराबर। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया है, टाउ इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 5/I। 5 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा mr²/2, 2 ऊपर चला गया, ये क्या हो गया 10/m की वैल्यू कितनी दी गई है 20 × r 0.2 × 0.2, ये 0.0 ये हटाए 0, ठीक है। 1 0 से 1 0, ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 2 से करें तो 5, इस 2 से 5, 25/2 = 12.5 के बराबर। कितना आ जाएगा 12.5। कौन सा आंसर हो जाएगा 3rd। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजिंग फ्रॉम ω1 to ω2 without applying a torque but change its moment of inertia. The ratio of radius of gyration in the two cases. हमसे क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो पूछ रहा है दोनों केस में, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या करते हैं कंजर्व, I1 ω1 = I2 ω2, ठीक है। I इक्वल टू क्या होता है m² रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं m
K1 स्क्वायर ओमेगा 1 इक्वल टू M K2 स्क्वायर ओमेगा 2, M से M कैंसिल, K1 अपॉन K2 इक्वल टू अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 के बराबर। ठीक है, ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा रूट में। कौन सा आंसर बन रहा है? थर्ड। देख लो नेक्स्ट कर रहा है द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ओ 3/4 F1 F2 एंड F3 आर अपॉइंटेड अलोंग AB BC, ये C है, AB BC एंड AC respectively. How much the magnitude of F3 so that the total torque about O is 0. हमसे कह रहा है कि टोटल टार्क O के अबाउट क्या हो, 0 हो जाए। ठीक है, तो क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमें फोर्स ये दिया है, ये दिया है, इस पे क्या करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालें, ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सबकी दूरी क्या है x x सेम होती है सेंटर से। ठीक है, x x x। ठीक है, ये दोनों, ये फोर्स इसको क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या करेगा इसको क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा। तो टोटल टॉर्क इक्वल टू, इसके लिए देखा जाए अगर इधर हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे तो क्लॉकवाइज हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव। तो अगर हम इसको पॉजिटिव मान रहे हैं F1 x प्लस F2 x माइनस F3 x के बराबर सेंटर के अबाउट, और सेंटर के अबाउट जब ये तीनों हो रहे हैं तो क्या हो रहा है नेट 0, तो नेट क्या करेंगे 0। तो F3 x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कॉमन करें F1 प्लस F2, x से x गया, F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 के बराबर। क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 के बराबर। ये दोनों क्या है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास कर रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, इसके इसलिए इसको क्या लगा दिया है निगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव। कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। ये एक थिन सर्कुलर रिंग है जिसका मास m और रेडियस r दिया है। ठीक है, रोटेटिंग अबाउट एक्सिस, ये क्या कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास स्मॉल m, ठीक है, आर अटैच जेंटली टू द अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ रिंग। ये रिंग है, ठीक है, ये रेडियस r, कह रहा है दो स्मॉल m डायमेट्रिकली अपोजिट मास रखे गए हैं जेंटली। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना होगा, ओमेगा डैश कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले I1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा mr स्क्वायर के बराबर। इसके लिए निकाले तो इसका I2 कितना हो जाएगा, I2 हमारा हो जाएगा, एक तो रिंग की वजह से होगा, रिंग की वजह से कितना हो जाएगा कैपिटल M r स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल M r स्क्वायर, और ये इस एक्सिस के अबाउट दो मास रखे गए हैं r दूरी पे, प्लस 2 इंटू m r स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब क्या करते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 क्या है m r स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू I2 m r स्क्वायर प्लस 2 m r स्क्वायर ओमेगा डैश। यही ओमेगा डैश हमसे पूछ रहा है, इसको क्या करते हैं ले आके डिवाइड कर दें, तो ओमेगा डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा डैश इक्वल टू हमारा हो जाएगा m, ये कितना है कैपिटल M, ये कितना हो जाएगा कैपिटल M r स्क्वायर ओमेगा अपॉन
कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल एम आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब क्या कर दें, यहां से कॉमन कर लें आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना बचा, ये बचा कैपिटल एम ओमेगा अपॉन कैपिटल एम प्लस 2m के बराबर। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से कौन सा आंसर बन रहा है, सेकेंड। नेक्स्ट, a solid spherical ball roll on the table, the ratio of the rotational kinetic energy to total kinetic energy। हमसे रेशियो पूछ रहा है किसका, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन टोटल एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको रखते हैं, क्या करें, हाफ कॉमन करके कैंसिल कर दें, तो ऊपर क्या बचा, आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम, वी को ओमेगा का फॉर्म में रखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। ठीक है, प्लस आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको ओमेगा यहां से कॉमन करके कैंसिल कर दें, ओमेगा कैंसिल कॉमन करके, ऊपर क्या बचा, आई, सॉलिड स्फीयर की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, 2/5 एम आर स्क्वायर अपॉन इसका कितना है, एम आर स्क्वायर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर के बराबर। यहां से क्या करें, एम आर स्क्वायर कॉमन कर लें, एम आर स्क्वायर 2/5 अपॉन, यहां से क्या कॉमन कर लें, यहां से भी हम एम आर स्क्वायर कॉमन करें तो 1 प्लस 2/5, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारा कितना आ गया, 2/5 अपॉन, यहां से 5 कॉमन करें तो 7/5 के बराबर, 5 से 5 गया 2/7 के बराबर। ठीक है, इनके रेशियो कितना आएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमारा 2/7 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। देख लो नेक्स्ट, कर a body is rolling without slipping on a horizontal plane, the radius of the body is r if the ratio of the rotational to ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इतना दिया है। ठीक है, देन द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी, हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ बॉडी क्या होगा। ठीक, तो हमें किसका रेशियो दिया है, 9/25 दिया है हमारा रेशियो रोटेशनल टू ट्रांसलेशनल। रोटेशनल का क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन, इसका क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, हाफ से हाफ कैंसिल। ठीक है, इसको करें तो ये कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम, ये क्या हो जाएगा, वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी इक्वल टू आर ओमेगा, इसको रिप्लेस करें तो यहां क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, इसको इस साइड लेके जाएं तो ये हमारा हो जाएगा 9/25 एम आर स्क्वायर इक्वल टू आई। ठीक है, और I इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन के रिलेशन क्या होता है, m के स्क्वायर के बराबर, तो I की जगह पे यहाँ पे ये रख सकते हैं, तो हम क्या रख सकते हैं, 9/2/5 m आर स्क्वायर इक्वल टू m के स्क्वायर के बराबर, m से m कैंसिल, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका रूट ले लें तो k इक्वल टू हमारा हो जाएगा रूट में 9/25 आर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3/5 आर के बराबर। कितना आ जाएगा, 3/5 आर के बराबर। आंसर थर्ड, देख लो नेक्स्ट,
द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ द बॉडी, मास डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करती है। मास ऑफ द बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ कपल इज, मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है? टॉर्क, मूवमेंट ऑफ कपल टॉर्क। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। ए कांस्टेंट टॉर्क ऑफ, इतना टॉर्क हमें दिया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इतना, अबाउट एन एक्सिस इट्स सेंटर, द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब ओमेगा जीरो क्या है? ओमेगा नॉट जीरो, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमसे एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है कितने सेकंड के बाद? 3 सेकंड के बाद। दिया क्या है? टॉर्क कितना? 1000। आई कितना दिया है? 200। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? टाउ अपॉन आई, ये हो जाएगा 1000 बाई 200, 2 जीरो, ये 5 आ गया, ठीक है। तो अब क्या कर दें? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के बराबर। ओमेगा इक्वल टू ये क्या है? 0 प्लस अल्फा कितना आ गया? 5 इंटू कितने टाइम के बाद पूछ रहा है? 3। तो ये कितना हो गया? 15 रेडियन पर सेकेंड। 15 रेडियन पर सेकेंड। कौन सा आंसर हो जाएगा? 4th। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर है 3 पॉइंट मास m आर प्लेस एट द वर्टिक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स ए, ठीक है, ये साइड्स ए दी गई हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम अबाउट एक्सिस सी ओ डी, इसके अबाउट हमसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। पासिंग थ्रू एम एट ओ एंड लाइंग द प्लेन ऑफ ए ओ बी, ठीक है, ये हमारा प्लेन है। द परपेंडिकुलर टू ओ ए, ओ ए के क्या है? परपेंडिकुलर, तो ओ ए का परपेंडिकुलर है, इसका क्या हो जाएगा? जिस अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास होता है और वो एक्सिस उसी से पास होती है तो उसका क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0। इसके लिए कितना हो जाएगा? ये दूरी कितनी है? a, तो इसका कितना हो जाएगा? m a स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसके लिए कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर हमारी डिस्टेंस हो गई, ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा a बाई 2 के बराबर। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? I इक्वल टू m a बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू m a स्क्वायर बाई 4। तो I टोटल कितना हो गया? I टोटल हमारा हो गया 0 प्लस इसके लिए कितना आया है? m a स्क्वायर प्लस इस मास के लिए m a स्क्वायर बाई 4। यहां से क्या कॉमन करें? 4, तो 4 और 1 5 बाई 4 m a स्क्वायर के बराबर। इसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आ जाएगी? ये नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस इज आई। डायमीटर से कितना दे रहा है? आई। डायमीटर से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या दे रहा है? आई। तो एम आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2i के बराबर, ठीक है। कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर इक्वल टू 2i के बराबर। इसके अबाउट, ठीक है, हमसे पूछ किसके अबाउट रहा है? इसके अबाउट, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले इसके डायमीटर से निकालेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम बन जाएगा। इसके भी डायमीटर के अबाउट निकालेंगे, ठीक है। तो एक के अबाउट निकाल लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा सेम ही हो जाएगा। इसके अबाउट कितना हो जाएगा? इसके अबाउट हो जाएगा हमारा m r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इसके अबाउट कितना आ जाएगा? I इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर, यही हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है। तो आई सी एम इसके अबाउट कितना आया है? एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम, ये दूरी कितनी है? ये दूरी हमारी है आर स्क्वायर के बराबर।
ये 1 के लिए आ गया, तो हमें 2 के लिए करना है, तो हम 2 के लिए क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो आई नेट कितना हो जाएगा, आई नेट हमारा हो जाएगा 2 इंटू एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं, एम आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 2i रखते हैं यहां पे, ये कितना हो जाएगा 2i, और ये कितना है एम आर स्क्वायर का आधा, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 का कितना है i, ये i इंटू 2, तो टोटल कितना हुआ 3i इंटू 2, 6i के बराबर। तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 6i के बराबर। देख लो नेक्स्ट, a rigid massless rod AB of length 1 meter is placed horizontally on 2 rigid support at a distance shown in the figure. इतना न्यूटन्स हैंगिंग फ्रॉम ए पॉइंट C at a distance इतना फ्रॉम A, A से कितना डिस्टेंस दिया है, ये 30 सेंटीमीटर मतलब 3.3 मीटर के बराबर। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, पूरा है 1 मीटर का, तो ये 0.3 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 0.7 मीटर के बराबर। ठीक, फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट A एंड B रिस्पेक्टिवली। हमसे क्या पूछ रहा है, सपोर्ट जो है A और B दोनों का रिएक्शन कितना फोर्स होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया इस पे रिएक्शन कितना लग रहा है N1, इस पे N2। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम में होगा तो N1 प्लस N2 किसको बैलेंस कर रहे होंगे, 10 न्यूटन को, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये दोनों फोर्स इसको बैलेंस कर रहे होंगे। अब क्या कर दें, हम इसके अबाउट टॉर्क निकाल लें, इसके अबाउट टॉर्क निकालें, नेट टॉर्क इक्विलिब्रियम पे, तो इसके अबाउट 0 होगा नेट, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये इसको नीचे लाएगा तो ये पोर्शन कहां जाएगा, ऊपर, तो एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस। तो इसके लिए लिखते हैं टाउ नेट इक्वल टू 10 इंटू ये फोर्स है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 0 प्लस, इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए ये दूरी कितनी है N1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.3 माइनस, अगर हमने इसको प्लस माना है, ये क्या करेगा ऊपर ले जाएगा, तो ये नीचे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस N2 इंटू 0.7 के बराबर। और इसके अबाउट इक्विलिब्रियम पे नेट टॉर्क 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा N1 0.3 N1 इक्वल टू 0.7 N2 के बराबर। ठीक है, ये आ गया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर दें, N2 को पुट कर दें, यहां से N2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, N2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 माइनस N1, 10 माइनस N1 यहां पे रख दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, ये 3 N1 इक्वल टू N2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 10 माइनस N1 इंटू 7, तो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 माइनस, ये कितना हो गया 70 माइनस 7 N1, इधर जाके ये कितना हो जाएगा 10 N1 इक्वल टू 70, N1 इक्वल टू 7, N1 कितना आ गया 7, तो N2 कितना हो जाएगा, N2 हम 10 में से N1 को माइनस कर देंगे, तो N2 कितना आ जाएगा 3, तो इसका कितना हो गया, N1 आ गया हमारा 7 और ये कितना आ जाएगा 3। देख लो आंसर 4th। नेक्स्ट, इन द रेक्टेंगुलर लैमिनार shown in the figure AB इक्वल टू
BC बाई 2। तो ये BC क्या है, 2AB के बराबर। अगर ये हम यहां से इसको R मान रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2R के बराबर इस कंडीशन से। ठीक है, तो इसके अबाउट ये कितना होगा, R, ये R। इस एक्सिस के अबाउट ये कितना हो जाएगा, ये दूरी R/2 और ये R/2। ठीक है, कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना इज मिनिमम अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू। पूछ रहा है कि किस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I=mr²। ठीक है, mr²। अगर किसी भी एक्सिस से कट करेंगे तो मास हमारा क्या होगा, सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, रेडियस, जिसकी रेडियस जितना ज्यादा होगी डिस्टेंस, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। सबसे कह रहा है पहले AB के अबाउट देखें, इस एक्सिस के अबाउट, तो ये दूरी कितनी हो रही है, 2R। ये दूरी कितनी होगी, 2R। ठीक है, ये दूरी 2R हो गई। BC, B और C, इसके अबाउट कर रहा है BC। अगर इसके अबाउट देखें तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, R के बराबर। इसके लिए कितनी हो रही है, 2R, इसके लिए R। ठीक है, EG, ये हमारी EG हो गई। इसके अबाउट घुमाएं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, R, और ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, R। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, R। ठीक है, इसके अबाउट कर रहा है, इसके अबाउट करें तो ये डिस्टेंस कितना है, R/2, ये भी R/2, तो R/2। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट आएगा, AB के अबाउट। उसके बाद इन दोनों में सेम रहेगा। सबसे मिनिमम किससे आएगा, R/2 के, जो R/2 है इसके अबाउट, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डिस्टेंस के। और जिसका जितना डिस्टेंस कम होगा उसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। आंसर मिनिमम ही पूछ रहा है, देख लो। नेक्स्ट, द टॉर्क ऑन ए बॉडी इज 0, देन विच कंजर्व। अगर किसी बॉडी का टॉर्क 0 होता है तो क्या कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। नेक्स्ट, द ग्राफ बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम J एंड एंगुलर वेलोसिटी। J इक्वल टू क्या होता है, I ओमेगा। तो ग्राफ क्या हो गया, y इक्वल टू mx। कहां से, पासिंग थ्रू ओरिजिन से। कैसा जाएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। कौन सा हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट, a thin rod of length L is suspended from one end and rotate with n rotation per second। ये हमें क्या दिया है, n rotation per second frequency। The rotational kinetic energy of rod। rotational kinetic energy क्या होते हैं, K rotational, ये होता है 12I ओमेगा स्क्वायर, 12I ओमेगा स्क्वायर। रॉड के एक एंड से कर रहे हैं तो हाफ I कितना हो जाएगा, m L स्क्वायर बाई 3। ओमेगा क्या होता है, 2πn फ्रीक्वेंसी। इसको रख दें तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल करें तो 2/3 m L स्क्वायर पाई स्क्वायर n स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, 3rd। देख लो। नेक्स्ट, कर a particle of mass m is describing a circular path of radius r with uniform speed if
L is the angular momentum of the particle about an axis of the circle. Then the kinetic energy of particle. हमसे क्या पूछ रहा है? काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का पूछ रहा है. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? L इक्वल टू एम वी आर. स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ. L स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर. ठीक है, आर को इधर लेते हैं तो L स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. एक मास इसमें से नीचे लेते हैं तो ये क्या हो गया? एम वी स्क्वायर. ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं? दो से मल्टीप्लाई और डिवाइड. तो ये कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर बाई टू एम आर स्क्वायर के बराबर. यही हमसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? एल स्क्वायर बाई टू एम आर स्क्वायर के बराबर. कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड. देख लो. नेक्स्ट, a particle perform uniform circular motion with angular momentum L if the frequency of particle of motion is double. frequency क्या कर रहा है? F इक्वल टू 2 डबल. F फाइनल क्या है? इनिशियल का डबल. एंड काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी हाफ. काइनेटिक एनर्जी हाफ. एंगुलर मोमेंटम बिकम्स. एंगुलर मोमेंटम हमसे पूछ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक, तो हाफ इसको क्या लिख सकते हैं? आई इंटू ओमेगा. ये क्या होता है? ये हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम. तो ये क्या हो जाएगा? हाफ एल ओमेगा. तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? L इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2k बाई ओमेगा के बराबर. ये हो जाएगा. तो L1 अपॉन L2 क्या हो जाएगा? L1 अपॉन L2 इक्वल टू K1 अपॉन K2 इंटू ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1. ठीक है, इसको रखते हैं. काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? आधी हो रही है. मतलब पहले k था तो अब कितना हो जाएगा? k बाई 2. ठीक है, पहले लेंथ l था, L2 निकालना है. ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो रही है? फ्रीक्वेंसी हमारी डबल हो रही है. तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई f. f कितना हो रहा है? 2f अपॉन 2 पाई f. ये 2 पाई f से 2 पाई f कैंसिल. ये k से k कैंसिल. ये ऊपर चला गया तो L2 इक्वल टू कितना आ गया? L बाई 4 के बराबर. L2 इक्वल टू कितना आ गया? L बाई 4 के बराबर. कौन सा आंसर हो जाएगा? 4. देख लो अच्छे से. नेक्स्ट, if the angular velocity of the body rotating about an axis is double. angular velocity क्या कर रहा है? डबल. the moment of inertia is half. ठीक, moment of inertia क्या कर रहा है? हाफ कर रहा है. और angular momentum डबल. the rotational kinetic energy will change. ठीक है, हमसे कह रहा है कि rotational kinetic energy कितना चेंज होगी. पहले हमने rotational kinetic energy मान लिया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो k फाइनल कितना हो जाएगा? k फाइनल हाफ. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहा है? आधी आई बाई 2. और इसको क्या कर रहा है? डबल. इसका स्क्वायर. दोनों को क्या कर ले? रेशियो ले ले. तो ये कितना हो जाएगा? ये इससे कैंसिल. और इसको सॉल्व करें तो ये 2 ऊपर चला जाएगा. 2 आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा आई इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा से ओमेगा गया, आई से आई गया, ये 2 से 2. तो के फाइनल इक्वल टू कितना आ गया? के फाइनल आ जाएगा, हमारा क्रॉस कराएंगे 2 के इनिशियल के बराबर. ठीक है, तो के इनिशियल के कितने टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स. कितना फैक्टर चेंज हो रहा है? 2 टाइम्स. आंसर सेकंड. नेक्स्ट, a body is rotating with angular momentum L
if I is its moments of inertia about an axis of rotation, its kinetic energy of rotation is, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारा पूछ रहा है, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक। तो L इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा, इसका स्क्वायर करें, L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो L स्क्वायर, एक आई नीचे लेते हैं, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर, ऊपर नीचे से क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर 2i इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यही हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, ये हमारी हो रही है L स्क्वायर बाई 2i के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, 4। देख लो एक बार अच्छे से, AC। नेक्स्ट, a disc roll down a plane of length L and inclined at an angle theta without slipping, its velocity on reaching the bottom will be, ठीक है, कितना होगा वेलोसिटी जब बॉटम पे आएगा, ठीक है। ये यहां से क्या है, L लेंथ मान ले रहा है, ठीक है, ये बॉडी है, बॉटम पे आएगा तो हमसे यहाँ वेलोसिटी पूछ रहा है। इनिशियल क्या है, रिलीज किया गया है, तो u इक्वल टू 0, तो क्या करें, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू l, l डिस्टेंस है, ठीक है, l डिस्टेंस, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 प्लस 2a l। a कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन बॉडी का, एक्सेलरेशन हमारा कितना होता है, g साइन थीटा अपॉन ICM mr स्क्वायर प्लस 1 के बराबर, ठीक है। यहां से हम क्या कर ले, एक्सेलरेशन निकाल ले, बॉडी क्या है, डिस्क, डिस्क की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, mr स्क्वायर बाई 2, तो यहां पे रख दें, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, g साइन थीटा अपॉन mr स्क्वायर बाई 2 इंटू mr स्क्वायर प्लस 1, mr स्क्वायर से mr स्क्वायर गया, तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 3/2, ऊपर चला गया तो ये हो गया 2g साइन थीटा बाई 3 के बराबर। ए की जगह पे रिप्लेस कर दें, ये v स्क्वायर है, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2al 2 a की वैल्यू कितनी आई है, 2 कितना, 2g साइन थीटा बाई 3 इंटू l, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4gl साइन थीटा बाई 3 के बराबर। तो बॉटम पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 4gl साइन थीटा बाई 3 के बराबर। आंसर फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, a spherical cell and solid cylinder of same radius roll down an inclined plane, the ratio of their acceleration, एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू, पहले के लिए g साइन थीटा अपॉन ICM स्फेरिकल सेल का कितना होता है, 2/3 mr स्क्वायर प्लस 1/mr स्क्वायर अपॉन, इसके लिए g साइन थीटा अपॉन, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है, mr स्क्वायर बाई 2 mr स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ऊपर लेते जाएं, इसको नीचे, ये इससे कैंसिल, तो ये क्या हो गया, mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 3/2 कितना हो गया, 2 एक 3/2 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, अगर इसका करें 3 और 2 5/3, तो ये ऊपर चला गया, ये कितना हो गया
9 और ये कितना हो गया 10, 9/10 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट सर्टेन एक्सिस इज आर। ठीक है, के कितना दिया है? आर के बराबर। ठीक, तो के आई इक्वल टू क्या होता है? एम के स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एम के की वैल्यू कितनी दी गई है? आर, तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है एक्सिस ऑफ द स्फीयर। हम यहाँ से डिस्टेंस कितना मान ले रहे हैं? इस एक्सिस के अबाउट आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है। ये इसका सेंटर ऑफ मास। रेडियस क्या है? आर। ठीक है, रेडियस कितनी है? आर। स्मॉल आर है, हर जगह स्मॉल आर कर देते हैं। ठीक, ये एक्स है। अब इसके अबाउट निकालना है तो क्या कर दें? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें। ठीक है, तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा? आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर के बराबर। इसके अबाउट कितना हो जाएगा? हमारा क्या सॉलिड स्फीयर है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर। और आई इक्वल टू हम लोगों ने कितना निकाला था? एम आर स्क्वायर के बराबर। ये कितना निकाले हम लोग? एम आर स्क्वायर के बराबर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर के बराबर। दोनों तरफ से m कॉमन करके क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2/5 आर स्क्वायर करें तो ये हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2/5 आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3r स्क्वायर बाई 5। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 3/5 r के बराबर। इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा? 0.6 r के बराबर। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.6 r के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट कर कीपिंग द मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट इफ द रेडियस इज हाफ। ठीक है, रेडियस क्या हो रहा है? हाफ। देन कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ डे। दिन का ड्यूरेशन फिर क्या हो जाएगा अगर रेडियस आधी हो जाए? तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है। अर्थ क्या है? सॉलिड स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी? 2/5 m r स्क्वायर पहले के लिए। ओमेगा कितना हो जाएगा? 2π/t। पहले के लिए टाइम पीरियड कितना होगा? 20। पहले कितना टाइम पीरियड है? 24। अब हाफ होने के बाद कितना होगा? कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2/5 m। रेडियस क्या कर रहा है? r/2 का स्क्वायर। ओमेगा इक्वल टू 2πt डैश। ठीक है, 2π से 2π गया, 2/5 से 2/5, m से m गया और r स्क्वायर से r स्क्वायर गया। तो इधर क्या बचा? इधर हमारा बचा t डैश इक्वल टू t/4 के बराबर। t डैश इक्वल टू क्या हो गया? t/4। टाइम पीरियड कितना होता है? 24/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 आवर के बराबर। जब रेडियस आधी हो जाएगी तो हमारा टाइम पीरियड कितना हो गया? 6 घंटे के बराबर। नेक्स्ट कर रहा है बाई द थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम कह रहा है ये एक बॉडी दी गई है। ठीक है, कह रहा है x, ये x है और ये z है ऑफ द प्लेन। ये बॉडी कहाँ है? एक प्लेन में x z में। ठीक है, तो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा? इसके सेंटर ऑफ ज्योमेट्री परपेंडिकुलर जाता है तो ये क्या होगा? I
y इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड के बराबर। ठीक है, आई ये हमारा एक्स जेड के अबाउट दिया है, एक्स जेड के अबाउट प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, आई वाई किसके बराबर होगा, आई एक्स प्लस आई जेड के बराबर। कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट, a particle of mass m is equal to 5 is moving with a uniform speed v is equal to इतना in the xy plane। ये हमें दिया है x is equal to y is equal to x plus 4। ठीक है, ये हमें लाइन की इक्वेशन दी गई है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट हमसे क्या पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले क्या करें, एक बार x इक्वल टू 0 रख के y कैलकुलेट करें, तो y कितना आ जाएगा 4। y इक्वल टू 0 रख के x कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा -4। ठीक है, तो हमारी लाइन क्या होगी, हमारी लाइन ये ओरिजिन है 0,0, तो y में क्या है 4, ये y में 4 और x में -4, तो लाइन हमारी क्या जा रही होगी, ये पार्टिकल m इंटू बी। ठीक है, ये 4 है, ये 4 है। तो अब पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे डालें, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये 90 है, तो ये कितना एंगल होगा, अगर हम इसको थीटा मान ले रहे हैं तो ये एंगल कितना होगा, तो tan थीटा इक्वल टू 4/4 कितना हो जाएगा 1, और ये थीटा इक्वल टू कितने पे होता है 45, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45, ये 90, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। अब इस वेक्टर का कंपोनेंट इधर करें तो ये दो कंपोनेंट होंगे, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 4 cos 45, यही हमारा क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो L इक्वल टू क्या होता है m v r परपेंडिकुलर, तो मास कितना दिया है 5, वेलोसिटी 3√2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया है 4 cos 45, ये कितना हो गया 5 इंटू 3√2 इंटू 4 cos 45 की 1/√2, ये √2 से √2 गया, 5 के 20, अब 20 60 के बराबर, कितना आ जाएगा 60 यूनिट के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड मास इतना केजी इज बैलेंस ऑन व्हिच प्लेस एट इतना सेंटीमीटर फॉर्म मार्क्स, ये हमें दिया गया है। ठीक है, a mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter and another unknown mass m is suspended from the rod at 60 centimeter 160 centimeter mark as shown in the figure. Find out the value of m such that the rod is equilibrium। ठीक है, रॉड कैसा हो इक्विलिब्रियम में, तो हम क्या करेंगे इसके अबाउट इक्विलिब्रियम देख लेंगे। तो इसके अबाउट टॉर्क हमारा नेट क्या हो जाएगा 0, नेट टॉर्क 0। ठीक है, पूरे इसका रॉड की लेंथ कितनी है 200 सेंटीमीटर, तो इसका सेंटर ऑफ मास रॉड का कहां लाई कर रहा होगा, इसके बीच में। कितना मास है, ये मास दिया है 500 ग्राम यानी 0.5 kg के बराबर। ठीक है, तो इसके अबाउट देखना है, तो ये दूरी इसके अबाउट कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 40 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 0.660, ये यहां से यहां तक 40 है, ये 160 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 1.2 मीटर के बराबर, 120 सेंटीमीटर। ये मास की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हमारा है 20 पे, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 मीटर के बराबर। ठीक है, अब क्या कर दें इसके अबाउट नेट टॉर्क,
ये अगर नीचे लाएगा तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, ऊपर। अगर ये दोनों नीचे लाएंगे तो ये ऊपर, तो ये दोनों इसके बराबर हो जाएंगे। तो लिखते हैं मास 2 इंटू जी इंटू परपेंडिकुलर कितना हो जाए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.2 इक्वल टू, इसका मास कितना है 0.5 इंटू जी इंटू 0.6 प्लस ये दोनों फोर्स क्या है, इसको नीचे लेके आएंगे, इसके अबाउट ये ऊपर जाएगा, इक्वल टू एम जी इंटू 1.2, जी से जी सब में कॉमन करके डिवाइड कर रहे हैं। ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 0.4 इक्वल टू 5 छके 30 0.3 प्लस m इंटू 1.2, ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.1 इक्वल टू m इंटू 1.2, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1 बाई 1.2, पॉइंट से पॉइंट गया 1/12 kg के बराबर, कितना हो जाएगा 1/12 kg के बराबर। आंसर फर्स्ट देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a rod weight W is supported by two parallel nape wedge A and B, ठीक है। ये एक रॉड है, दो नीफ लगे हैं ये, ठीक है। पैरेलल इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, द नीफ एट डिस्टेंस D फ्रॉम ईच अदर, यहां से यहां तक की पूरी दूरी कितनी दी गई है D, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम A से x डिस्टेंस पे, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हमारी हो जाएगी D माइनस x के बराबर, ठीक है। द नॉर्मल रिएक्शन एंड A इज, A पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, हमने माना N1 ये N2, तो ये क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 इक्वल टू, वेट कितना दिया है W के बराबर, N1 N2 किसको बैलेंस कर रहे होंगे, रॉड के वेट W को, ठीक है। अब क्या कर दें, अब ये हमारा जो वेट W है इसके अबाउट टॉर्क इक्विलिब्रियम है, तो टॉर्क निकाल दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा N1x इक्वल टू N2 D माइनस x के बराबर, ठीक है। अब इस इक्वेशन से N2 की वैल्यू रख दें और सॉल्व कर दें, तो यहां कितना हो जाएगा, N2 की जगह पे क्या हो जाएगा W माइनस N1 D माइनस x के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा N1x इक्वल टू, इसको कराएं तो ये WD माइनस WD माइनस WX, फिर N1 का कराएं इसमें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस N1D प्लस N1x, ठीक है। ये N1x है, इस साइड जाएगा, ये N1x 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा N1x माइनस N1x इक्वल टू WD माइनस WX माइनस N1D, ठीक है। ये क्या हो गया 0 इक्वल टू, इसको हम इस साइड लेके आ जाएं तो ये, इसको जब इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या है 0 प्लस N1D इक्वल टू, यहां से कॉमन क्या कर लें और W, तो D माइनस x, तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा WD माइनस x बाई D के बराबर,
कौन सा आंसर बन रहा है? सेकंड। देख लो अच्छे से, कौन सा आंसर बन रहा है? सेकंड। नेक्स्ट कर है, फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r and 9m mass a small disk of radius m r radius r/3 is removed concentrically। ठीक है, ये एक डिस्क है, ठीक है, ये एक दूसरा डिस्क है, इन दोनों का सेंटर क्या है? एक ही है, कंसेंट्रिकली। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिस्क एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। इसके सेंटर से पास कर रहा होगा, ठीक है, हमसे इतना काट के रिमूव कर दिया गया है, इतना। इसका मास कितना दिया है? 9m। कट मास कितना दिया है? स्मॉल m। और इसकी रेडियस कितना? r/3 कट करके रिमूव किया गया है, ये पूरा r है, ठीक है। तो I रिमेनिंग कितना हो जाएगा? पूरे डिस्क का मास, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9m r²/2 माइनस कट डिस्क का, इसका कितना होगा? m r/3 का स्क्वायर/2। ये हमारा कितना हो जाएगा? 9m r²/2 माइनस 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18m r²/18। ठीक है, यहां से क्या कर ले? 18 कॉमन कर ले, 18 कॉमन कर लिए तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 9 81 m r² माइनस ये कितना हो जाएगा? m r²। तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 80 m r²/18। ठीक है, इसको डिवाइड करें 2 से तो ये कितना हो जाएगा? 40 और ये कितना हो जाएगा? 9। तो हमारा कितना आ गया? I रिमेनिंग 40 m r²/9 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ABC is a triangular plate of uniform thickness. The side area in the ratio shown in the figure. IAB, IBC, ICA are the moment of inertia of the plate about AB, BC, CA respectively. Which of the following is relation correct? इसमें से कौन सा रिलेशन सही है? ठीक है, हम क्या करें? एक बार तीनों एक्सिस से निकाल लें। किस पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है? मास और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन, लेंथ, रेडियस। ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इसके अबाउट निकाल लें IAB, तो इसके अबाउट निकालेंगे तो इसकी एरिया कितनी कर दी जाए? 5 × 3 दोनों साइड्स, ये कितना हो गया? 15 के बराबर। वैसे ही जब इसके अबाउट निकाले IBC तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 × 4, ये कितना हो जाएगा? 20। इसके अबाउट निकाले IAC तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 3, 12। तो सबसे ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूशन कहां हुआ होगा? सबसे ज्यादा BC में, फिर AB में, देन AC में। तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा? BC का, देन AB का, देन AC का, IAC का। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है इन दोनों जोड़ के ये कैंसिल। कह रहा है CA इज मैक्सिमम, CA का सबसे क्या है? मिनिमम। ये भी क्या है? ऑप्शन कैंसिल। AB इज ग्रेटर देन BC, जबकि BC का ज्यादा है AB से। आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। देख लो
नेक्स्ट, the ratio of the radius of gyration of a thin uniform disk about an axis passing through its center and normal to its plate to the radius of gyration and of the disk about diameter. ठीक है, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना हो जाएगा, डिस्क का mr स्क्वायर बाई 4, और एक्सिस के अबाउट कितना होगा, एक्सिस के अबाउट डिस्क का ये होता है हमारा एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन k1 अपॉन k2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2। तो I1 के लिए कितना है एम आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन इसके लिए एम आर स्क्वायर बाई 4। ये एम आर से एम आर गया, ये ऊपर चला गया, तो ये कितना हुआ, ये हो गया हमारा 4/2 यानी √2:1 के बराबर। कितना आ गया, √2:1 के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। देख लो नेक्स्ट, the moment of inertia of a uniform circular disk is maximum about an axis, ठीक है, perpendicular to disk and passing through its, ठीक है, perpendicular। हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, एम आर स्क्वायर, ठीक है, जो जितना ज्यादा दूरी पे होगा उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। इसके अबाउट देखा जाए तो सबसे ज्यादा दूरी पे क्या है, बी, उससे कम सी, उससे कम डी, और सबसे लिस्ट ए। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगी, बी के अबाउट, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर इज आई। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, डायमीटर के अबाउट कितना दे रहा है, आई। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है डायमीटर के अबाउट, एम आर स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू आई। तो एम आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4i के बराबर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स पॉइंट ऑन ए रिम विल बी, ठीक है। हमसे कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के एक कहां से, टेंजेंट से पास हो, रिम से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे यहां से पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसका कितना हो जाएगा, I इक्वल टू आई नेट कितना होगा, इसके सेंटर से एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस कितनी दूरी, आर दूरी पे एम आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसके इस एक्सिस के अबाउट हमें बताना है, इस एक्सिस के। तो एम आर स्क्वायर की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आई है, 4, और इसके आधा कितना हो जाएगा, 2i प्लस 4i इक्वल टू 6i के बराबर। कितना आ जाएगा, 6i के बराबर। कौन सा आंसर होगा, थर्ड। नेक्स्ट, द एंगुलर स्पीड ऑफ लाइट व्हील्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज फ्रॉम इतना टू इतना, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो यहां से रोटेशन पर मिनट दिया है, इसको क्या कर ले, पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी निकाल ले, 1200 बाई 60, 0 6 दूनी 12, 20, इसका कितना हो जाएगा, 3120 बाई 60, ये आ जाएगा हमारा 5 2 इतना। तो इसके लिए हमारा ओमेगा 1 कितना हो जाएगा, इनिशियल 2 पाई इंटू 20 इक्वल टू 40 पाई। इसके लिए कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 पाई इंटू 52 यानी 104 पाई के बराबर, ठीक है। कितने सेकंड, 16 सेकंड के बाद पूछा है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो हमारा क्या होगा, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी के बराबर। ये कितना आया है, 104 पाई इक्वल टू
40 पाई प्लस अल्फा इंटू टी कितना है 16, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 104 में से ये गया 64 पाई बाई 16, 16 चौके 64, 4 पाई के बराबर कितना आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन 4 पाई के बराबर। देख लो नेक्स्ट, a rod PQ of mass M and length L is hinged at end P. The rod is kept horizontal by a massless string tied to a point Q as shown in the figure. When string is cut, the initial angular acceleration of rod, हमसे क्या पूछ रहा है इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, कहाँ से P पॉइंट से क्या है हिंज है बंधा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं, ठीक। तो इसका मास कहाँ लाई कर रहा होगा सेंटर पे, कितना mg। जब हम कट करेंगे इसके अबाउट, तो इसको नीचे ले जाने वाला फोर्स कौन सा होगा mg। तो इसके अबाउट टॉर्क निकाल दें, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्स mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है l/2। हमसे क्या पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन, टाउ इक्वल टू क्या होता है I अल्फा इक्वल टू mg l/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के एक एंड से कितना होता है, ये होता है ml² अल्फा इक्वल टू mg l/2। m से m कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3g/2l के बराबर। क्या हो जाएगा 3g/2l के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड, देख लो नेक्स्ट। करा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एनी टेंजेंट, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर है, इस किसी भी टेंजेंट से, ठीक है। क्या कर देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, इसके सेंटर से कितना होगा ICM, I इक्वल टू ICM प्लस mx²। सेंटर से कितना होता है 2/5 mr² प्लस ये कितना हो जाएगा mr², तो ये कितना आ जाएगा 7/5 mr²। पहले का कितना हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट एनी टेंजेंट, होलो स्फीयर का भी वैसे ही टेंजेंट के अबाउट निकालेंगे, तो इसका कितना निकलेगा, ये सेंटर के अबाउट कितना होता है 2/3 और फिर mr², तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/3 mr² के बराबर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर अबाउट डायमीटर, ठीक है। रिंग के डायमीटर के अबाउट कितना होता है mr²/2। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर, इसका कितना होता है mr²/4 के बराबर। अब मैच करा लेते हैं, पहले का क्या हो जाएगा सेकंड, इसमें है ये दोनों कैंसिल, दूसरे का फर्स्ट दोनों में है, तीसरे का क्या हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट इसमें दिया है ये आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, a mass m is supported by a massless string wound around a uniform hollow cylinder है यानी रिंग की तरह, m and radius r। if the string does not slip on the cylinder, what acceleration will be mass fall on the release, ठीक है। रिलीज किया जाएगा मास, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पहले इसमें टेंशन T,
तो इसका क्या इक्वेशन हो जाएगा, mg माइनस टी इक्वल टू ma। ठीक है, सेकंड केस क्या करेंगे, इसके अबाउट टॉर्क निकाल देंगे। टॉर्क क्या होगा, टॉर्क ये हमारा फोर्स परपेंडिकुलर हो गया इनटू डिस्टेंस, t इंटू r इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, a बाई आर, इसकी जगह पे रख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन देखें, mg माइनस टी इक्वल टू ma, इसकी जगह पे रखें इस साइड लाके तो ये हो जाएगा t इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अल्फा इक्वल टू ए बाई आर रखेंगे और एक आर इस साइड लेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जोड़ दें तो ये t से t कैंसिल, mg इक्वल टू a कॉमन कर लें तो ये कितना हो जाएगा, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर के बराबर। a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg अपॉन m प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है, m आर स्क्वायर। हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या हो गया है, रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू आर स्क्वायर, इससे कैंसिल तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया mg बाई 2m, m से m कैंसिल, a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू g बाई 2 के बराबर। कितना आ गया, g बाई 2 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, a solid sphere, hollow sphere and ring are released from top of an inclined plane frictionless so that they are slide down the plane, the maximum acceleration down the plane for no rolling, rolling motion नहीं है। ठीक है, तो सेम हाइट से गिर रहे हैं तो सबका क्या हो जाएगा, सबका एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो कंपोनेंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, g sin थीटा के बराबर। ठीक है, तो सबके लिए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन g sin थीटा के बराबर, तो सबके लिए क्या हो जाएगा, सेम होगा। नेक्स्ट, एनालॉगस ऑफ मास इन रोटेशन मोशन इज, किसके होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट, फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशन में क्या होता है, तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में हमारा फोर्स क्या होता है, जीरो। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क जीरो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी आई इक्वल टू क्या होता है, एम के स्क्वायर। ठीक है, किसके होगा, एम के स्क्वायर। टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, मैच हो गए सारे, मिला देते हैं। कौन सा आंसर बन रहा है, एक आर इसमें है, इसमें ये दोनों कैंसिल। ठीक है, बी का एस, आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L and about axis passing through one of its end perpendicular to the length। ठीक है, K की रेडियस ऑफ गायरेशन K इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आई बाई एम। एक इंच से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया m L स्क्वायर बाई 3 बाई m, m से m कैंसिल, ये बाहर निकलेगा L बाई रूट 3 के बराबर। कितना आ जाएगा, L बाई रूट 3 के बराबर। आंसर थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, कर रहा है इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन पॉइंट रोटेटिंग गिव्स इतना, टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स जीरो, टॉर्क जीरो। तो क्या करें, थीटा इक्वल टू दिया है तो थीटा डिफरेंशिएट करें तो एंगुलर वेलोसिटी कितना आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 6t स्क्वायर माइनस 12t। एक बार फिर t से डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 12t माइनस 12। ठीक है, टॉर्क जीरो हो रहा है तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, तो अल्फा भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 बाई 12 इक्वल टू 1
सेकेंड के बराबर। कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड के बराबर। देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।